हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट एजुकेशन। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी कोई 2 डिजिट की संख्याएं दी गई हैं जिनका योग हमारा जोड़ क्या है, 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में क्या है कि 2 अंकों वाली संख्या दी है जिसका जोड़ हमारा 9 है। ठीक है, वो 2 अंकों वाली संख्या कोई भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने शर्त क्या रखी है कि उसका योग 9 होना चाहिए। माना हम एग्जाम्पल के तौर पर रख लेते हैं कि 2 और 7 है। फिर उन्होंने कहा है कि यदि इस संख्या के स्थान बदलकर, मीन्स ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है, मैं इनके स्थान बदल देती हूँ तो ये 72 आ गया। तो उन्होंने कहा कि जो दी गई संख्या से, या दी गई संख्या तो 27 है, से क्या होगी, जो ये प्राप्त हुई है संख्या ये 27 अधिक होगी। ये एग्जाम्पल के तौर पर माना है हमने, ये ओरिजिनल नंबर नहीं है अभी, वो तो संख्या निकल कर आएगी सवाल में, हमने यहाँ पर मान लिया है। ठीक है, तो आप देखिए यदि 2 डिजिट की कोई संख्या है, हम इसको अब निकालेंगे कैसे। यदि मैंने इकाई की संख्या x मान ली है तो दहाई की संख्या क्या होगी, माना मैं यहाँ दहाई लिख देती हूँ, तो दहाई बराबर आ जाएगा 9, ये इधर की साइड चली जाएगी तो -x। आप खुद ही सोच लीजिए यदि 2 है और 7 है, ठीक है, यदि इसमें से हमने 7 हमें पता है तो 2 हम कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 9 में से 7 को घटा देंगे। यही तो हमने यहाँ किया है, x हमने मान ली है और दहाई की संख्या हमारी इधर जा कर के ये 9 - x हो जाएगी। तो हमारी दोनों की दोनों संख्या निकल कर आ गई है। तो इसी तरह से हम लोग सवाल में लिख लेंगे कि माना 2 अंकों में से इकाई का अंक क्या है, हमारा x है, तो दहाई का अंक क्या हुआ, हमारा 9 - x होगा। क्यों होगा 9 - x, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग हमारा 9 है। तो हमने सवाल में भी ऐसे ही लिख लिया है कि माना 2 अंक वाली संख्याओं में इकाई का अंक x है और दहाई का अंक 9 - x है। 9 - x क्यों है, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 9 है। आप यहाँ पर रीजन भी लिख सकते हैं। तो अब हम वह संख्या के स्थान पर बदल दिया जाए, मतलब उस संख्या का स्थान बदल दिया जाए। यानी कि मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ, ये इकाई का अंक यहाँ पर x था और दहाई का अंक हमारा यहाँ पर 9 - x था। तो दहाई के अंक में हम लोग किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से करते हैं, और दहाई के अंक पर 10 से करते हैं। ठीक है, यदि हम लोग एक संख्या यानी कि जो वास्तविक संख्या है वो प्राप्त करें तो वो इस तरीके से प्राप्त होगी, 9 - x × 10 प्लस, और यहाँ पर x की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो आएगी हमारी ये वाली संख्या, यह वह संख्या निकल कर आएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि वह संख्या क्या है हमारी, वह संख्या बराबर हो जाएगी। इस वाले स्टेप में स्टूडेंट्स सबको कन्फ्यूज़न होता है, ये आप ध्यान रखिएगा कि जो इकाई पर होगा इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा और दहाई पर होगा तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए वो नंबर 9 - x + x। ठीक है, अब जो प्राप्त हुई संख्या है वो देख लेते हैं, वो कैसे है, क्योंकि इस संख्या के स्थान बदलकर, अब इस संख्या के स्थान बदल दीजिए। कैसे स्थान बदल दीजिए, जहां पर दहाई के अंक में तो x रख दीजिए और इकाई के अंक पर 9 - x रख दीजिए। अब की बार जब इकाई के अंक पर 9 - x है तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी और x की मल्टीप्लाई हमारी 10 से होगी। तो ये हो जाएगा 10x + 9 - x। ठीक है, तो ये वाली जो संख्या आई है हमारी अंक बदल कर आई है, तो यहाँ पर ये लिख देंगे बदली हुई संख्या, बदली हुई संख्या। तो ये आएगी हमारी 10x + 9 - x। तो यहाँ तक हमारा सवाल हो गया है कि 2 अंकों की दी गई संख्या जिनका योग 9 है वो x हो गई, दूसरी हो गई 9 - x। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर तो हमने
पहले वाली संख्या ओरिजिनल संख्या बना ली है जो बिन स्थान बदले थी। ये दाएं के स्थान पर आएगी, ये गाय के स्थान पर आएगी, तो वो आ गई है 10 9 - x प्लस x। और बदली हुई संख्या यानी कि जैसे बताया था ना आपको एग्जाम्पल 27 है उसका 72 कर दिया जाए तो ये दाएं के स्थान पर आ जाएगी, इकाई के स्थान पर आ जाएगी। तो इसी तरीके से x हमारा दाएं के स्थान पर आ गया है और 9 - x हमारा इकाई के स्थान पर आ गया है। तो ये बदली हुई संख्या हो गई है। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन की तुलना करेंगे। ठीक है, यानी कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो पहले ओरिजिनल संख्या पहले ऐसे लिख देती हूं मैं, वास्तविक संख्या या वह संख्या बराबर बदली हुई संख्या। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो बदली हुई संख्या है वो दी हुई संख्या से 27 अधिक है। देखिए जब ये अधिक है तो या तो इसमें से 27 घटा लीजिए या फिर इसमें 27 जोड़ लीजिए, क्योंकि समीकरण वो होती है जिसमें बराबर का निशान होता है और जिसमें LHS इक्वल टू होता है RHS। तो इक्वल कब होगी ये, जब उसने कहा कि जो बदली हुई संख्या है वो 27 अधिक है, या तो इसमें से 27 घटा दो या वो जो संख्या पहली थी उसमें 27 जोड़ दो। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 27 घटा देंगे। तो पहले वह संख्या ही लिख लेते हैं। वह संख्या क्या है हमारी, 10 9 - x प्लस x बराबर बदली हुई संख्या है 10x प्लस 9 - x माइनस 27। ठीक है, अब ये हमें एक सिंपल इक्वेशन प्राप्त हो गई है। इस इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग x का मान निकाल लेंगे, जिससे हमारा इकाई और दहाई दोनों का मान निकल कर आ जाएगा। तो पहले इसको सोल्व ही कर लेते हैं। ये 10 की मल्टीप्लाई हमारे अंदर के ब्रैकेट में होगी, 10 × 90 माइनस 10x और प्लस का ये x हो जाएगा। इधर देखिए यहाँ पर ये x है और यहाँ पर ये एक x है, ये 10 प्लस का है, ये एक माइनस का है, तो यहाँ पर 9x हो जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस 27 है और ये प्लस का 9 है। यदि हम 27 में से 9 को घटाएंगे बच जाएगा हमारा 18। अब हम लोग जो चर हैं, वेरिएबल है, उनको एक तरफ लेकर आ जाएंगे, कांस्टेंट है उनको एक तरफ लेकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये -10 है, ये प्लस का x है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 9x बराबर ये हो जाएगा 9x जो का त्यों रख लीजिए -18 और ये इधर 90 प्लस का है, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। अब आप इसको प्लस का 9x है, इसको भी आप लोग बाईं तरफ लेकर आ जाइए, 9x जो का त्यों लिखिए, ये वाला 9x यहाँ पर लिख दीजिए। यह आ जाएगा -18 और -90। जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 8 10 108 आ जाएगा, इधर 108 आ गया। अब ये देखिए इधर ये 108 आ गया, ये इधर ये माइनस का 9x है, माइनस का 9x है, दोनों जुड़ जाएंगे और निशान हमारा माइनस का ही आएगा। ये आएगा 18x बराबर 108 और x बराबर आ जाएगा 108 बटे 18। -18 और -90 माइनस का ही आया था। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बच जाएगा 18 का पहाड़ा, 18 कम 18 18 छिकी 108। तो x बराबर हमारा जो निकल कर आया है वो 6 निकल कर आया है। अब देखिए x का मान हम किस में रखेंगे, पहली इकाई का अंक हमने क्या माना था, x था और दूसरा हमारा 9 - x था। तो इससे ये हमारी दोनों संख्याएं निकल कर आ जाएंगी। कैसे, देखिए यहाँ पर ही लिख लीजिए इधर की साइड, यहाँ पर कि जो इकाई का अंक है वो हमारा आया है 6। ठीक है, इकाई का अंक ऐसे ही लिखिएगा और दाही का अंक आया है हमारा, क्या था इक्वेशन, 9 - 6। तो 9 - x की वैल्यू आई है हमारे यहाँ पर 6, तो ये आ जाएगी 3। ठीक है, अब इकाई का अंक तो आ गया हमारा 6 और दहाई का अंक आ गया 3। अब हमारी संख्या क्या निकल कर आई है, वो 36।
ये 36 संख्या के लिए निकालने के लिए इतना तामझाम हो रहा था। ठीक है, तो हमें केवल यही बताना था वैसे इसमें कि दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो दी गई संख्या क्या है हमारी 36 है। तो यहाँ पर भी आप लिख लीजिए, ये दिया है 6 यहाँ पर और 9 - 3 करके, यानी कि 9 - 6 करके यहाँ है 3। तो ये हमारी जो संख्या निकल कर आई है ये 36 निकल कर आई है। अब यदि हम इनके स्थान बदल दें, यही बताया था ना इसमें यहाँ पर कि इनके स्थान बदल दें, यानी कि 36 का क्या कर दें हम लोग 63 कर दें। ये जो आएगा ये 27 अधिक होगी इससे। ठीक है, आप देख लीजिए ये इससे 36 से 27 ही ज़्यादा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।